सब पर। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया ही रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और टाइम अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। लेट हो गए थोड़ा सा क्योंकि फॉग थी। मैं कहा थोड़ी फॉग छट जाए फिर निकलेंगे। तो मैं और मेरी बीवी आज एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल चुके हैं। हम लोग लॉन्ग ड्राइव 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, बस ये 400 किलोमीटर की ड्राइव है। तो कोशिश है कि 7-8 बजे तक वापस आ जाए। तो अभी हम अम्बाला जा रहे हैं, एक छोटा सा वहाँ पे काम है, वो निपटा के फिर अब मतलब समझ लो 3 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। आधा एक घंटा वहाँ बैठेंगे फिर आ जाएंगे। तो रास्ते में कुछ शॉपिंग करनी है हमको। अच्छे हैं, देखते हैं निकलेंगे तो बाकी कुछ लेना है। बाकी छोटा मोटा हाईवे आपको दिखाऊंगा। आज का जो ब्लॉग है पूरा का पूरा गाड़ी में ही है। तो उम्मीद करता हूँ 8-8:30 तक वापस आ ही जाऊँगा दिल्ली। तो दिखाते हैं आपको थोड़े बहुत। तो भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज दिल्ली पार कर ही नहीं पाऊंगा। टाइम देखो 1:15 हो गए हैं और मैं सुबह निकला हूँ 11 बजे 11:15 बजे घर से। मैं चलो पहुंच जाऊंगा। अभी मैं दिल्ली क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। ट्रैफिक का हाल देखो। दिल्ली बॉर्डर यहाँ से अभी हार्डली 2 किलोमीटर होगा। तो इतना ट्रैफिक है यार, समझ नहीं आ रहा। मैं तो गलती करके दिल्ली से आके मैंने सोचा था कि वहाँ जहाँ से पहले मैं नजरगढ़ से जाता हूँ ना, सीधा पानीपत 2-2.5 घंटे पहुंच जाता हूँ। तो वो ज्यादा बेटर था। मैं कहा दिल्ली से खाली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीपीएस पे चेक किया, जीपीएस भी इस रास्ते लेके जा रहा था। मेरे को लगा ये रास्ता ये ट्रैफिक नहीं है, यहाँ से निकल जाऊँ, पर बुरा फंस गया। क्या करें, शाम को आएंगे। अभी भी 1:30 बजा है। 4 बजे तक भी पहुंचा, 5 बजे निकला तब भी 9 बजे तक आ सकते हैं। उससे लेट नहीं करना। देखते हैं जो भी होगा पता लगेगा, दिखाएंगे आपको रास्ता। तो भाई साहब मान लो 1:45 हो गए। अब जाके कुछ ट्रैफिक हमें सही मिला। अभी मैं मूरसल पहुंचने वाला हूँ। तो मूरसल के पराठे खाने तो थे पर अब टाइम कम है। मेरा पराठे खाने बैठेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। अब मूरसल ना खा के हम लोग पराठे खाएंगे वहाँ पे करनाल, या रास्ते में देखेंगे कोई टेक अवे मिल जाए तो वो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ टाइम अब कम वेस्ट हो। आई थिंक टेक अवे बेटर ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि वही है, क्योंकि 4:30 तक मैं पहुंच जाऊँ यहाँ से। हार्डली 2-2.5 घंटे लगेंगे मेरे को अम्बाला पहुंचने में। तो वापसी ताकि आधा पौना घंटा बैठ के 5-6 बजे तक भी निकला तब भी 10 बजे दिल्ली आ जाऊंगा कि रात को फॉग पड़ने से पहले वापस आ जाऊँ। तो बच्चा साथ में, छोटी गाड़ी है, सेफली वापस आ जाऊँ। देखते हैं जो भी होता है। बड़ी गाड़ी में इसलिए नहीं लाया क्योंकि बड़ी गाड़ी अपना 3 बंदों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी। तो नॉर्मल छोटी गाड़ी ठीक है ये। भाई साहब दोपहर के टाइम पे मतलब 2 बजे के आसपास भी आप मानो तो फॉग विजिबिलिटी सिर्फ मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर से ऊपर की नहीं है। रात को बहुत फॉग मिलने वाली वापसी आते आते है ना। फटाफट करना है। तो टाइम हो गया 3:45। अब हम लोग पहुंचे हैं झिलमिल ढाबा करनाल। यहाँ पे खाना खाएंगे, फटाफट निकलेंगे ताकि 4:30-5 बजे तक हम वहाँ पहुंच जाएं। 1 घंटा पहले 6 बजे वहाँ से निकलूँ तो 9 बजे दिल्ली पहुंचने के चांसेस पूरे हैं। ऑर्डर कर दो, क्या करना है फिर जल्दी करना है जो भी है, ठीक है ना? ठीक है, थके तो नहीं आप? वेरी गुड। अब टॉय ले लिया आपने, सैंड टॉय ले लिए, पर अब थैंक यू तो ठीक है। अब घर जाके ही खेलना है, ठीक है? गाड़ी में नहीं खुलेगा ये। चलो भाई साहब करनाल से निकलते 4:15 5 बजे का टारगेट है कि 5 बजे वहाँ पहुँच जाऊँ। 1 घंटा वहाँ बैठ के 6 बजे निकल कर 10 बजे दिल्ली। अब 10 आऊँगा या 12 आऊँगा वो पता लगेगा, क्योंकि जाते हुए दिन के टाइम में इतनी फॉग है तो रात को तो फॉग मिलनी ही मिलनी है। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, आपको भी दिखाएंगे ही साथ में। तो किमरन शायद पीछे सो गई है और हमारा जो सफ़र है वो यहाँ से 20 किलोमीटर का और रह गया है। तो ये तो घबरा रही है कि भाई साहब रात को वापस कैसे जाएंगे, फॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, गाड़ी कैसे चलाओगे। मैं कहा बहुत प्रैक्टिस है, बहुत गाड़ी चलाइए, कोई टेंशन नहीं। पर दिन के टाइम में आप देखो फॉग हल्की हल्की है, रात को तो मिलनी ही मिलनी है। आज फिर कपड़े भी लाए कि हम होटल में रुक जाए, कहीं रुक जाए। वो मैं खरीद लूंगी। नहीं, पैसे जरूर फालतू बर्बाद करने हैं। वो शॉपिंग हो जाती है, नहीं, पर जाना तो है ही है। मेरे को काम देखो बहुत अर्जेंट है। कल सुबह दिल्ली पहुंचना जाए, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे। बस 4:45 हुए ना, समझ लो 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा यहाँ से। 6 बजे तक का टारगेट है निकलने का, ताकि 10 बजे दिल्ली, ठीक है ना? तो बस अभी 7:15 हो रहे हैं। 5 मिनट हुए मेरे को अम्बाला से निकले हुए, अपना काम निपटा दिया, आधा 1 घंटा वहाँ बैठा। तो बस अब घर के लिए निकला हूँ। तो अभी तक तो देखो फॉग नहीं है, मौसम ठीक है, हल्की हल्की फॉग है। तो अगर ऐसा ही मौसम मिला तो भगवान करेगा 10 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा 3 घंटे में। अगर मेरे को डाउट है कि करनाल के बाद फॉग मिलेगी, क्योंकि करनाल से लेके जमुना जो है ना, जमुना नदी जो है वो साथ साथ चलती है हाईवे के पैरेलल। तो पानी के ऊपर ही फॉग बनती है। तो उम्मीद है हो सकती है अगर आगे फॉग मिली तो फिर तो स्पीड कम हो जाएगी। आपको पता है फिर 12 बजे 1 बजे वो मुझे आइडिया नहीं है। तो धीरे धीरे जा ही रहे हैं 80-100 की स्पीड में, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। बाकी हाईवे तो आपको पता है GT रोड जैसा तो हाईवे पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। तो खाना अभी तो पेट मेरा तो पूरा भरा हुआ है, क्योंकि शाम को 4:30 बजे हमने करनाल में ही खाना खाया था और वहाँ पे गए, वहाँ चाय खाया, थोड़ा बहुत स्नैक्स हो गया। तो आपको कुछ खाना है वैसे? तो मेरे को इसको अगर भूख लगी रास्ते में रोक दूंगा, नहीं तो मम्मी को बोलूंगा कि घर पे ही कुछ खाना बना लो, घर पहुँच के 10-11 बजे आराम से खा लेंगे, क्योंकि खाने पेट पूरा फुल है अभी। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मैं खाना खा लेता हूँ ना, फिर मेरे से गाड़ी नहीं चलती, फिर मेरे को सुस्ती आती, नींद आती है।
तो खाली पेट जितना खिंच जाना बढ़िया है। आज मैं रेड बुल को अवॉइड करूंगा थोड़ा सा। तो टाइम हो रहा है 8:10। 1 घंटे में हम लोगों ने करनाल क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ से 15-16 किलोमीटर पानीपत रह गया अभी। तो उम्मीद है कि अपना यहाँ से अभी टाइम 8-10 हो रहे हैं, तो 9 बजे तक मैं दिल्ली बॉर्डर पे लगा सकता हूँ गाड़ी, अगर भगवान ने साथ दिया, रास्ते ने साथ दिया, मौसम ने साथ दिया तो। क्योंकि फॉग अभी तक तो नहीं है, गाड़ी की स्पीड अच्छी बनी हुई है। तो लगा दिया 2 घंटे में अम्बाला से दिल्ली पहुँच जाऊँगा, दिल्ली बॉर्डर पे, वहाँ से फिर 1 घंटा घर। तो स्पीड तो ठीक है, अब देखते हैं आगे माहौल। आप भी देख लो, रोड तो ठीक चल रही है अभी तक, ट्रैफिक भी कम है और फॉग भी नहीं है। और सुबह क्या था, ट्रैफिक बहुत मिला था मेरे को, 6 घंटे लग गए आज। देखते हैं अब। मतलब चक्कर ऐसा ना, फास्टैग होते हुए भी जो कैश वाले लोग हैं ना, वो बीच में घुस जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ फास्टैग लगाने का? गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लोगों को जब तक खुद समझ नहीं आएगी ना तो कुछ नहीं होगा। अब टोल पे इतनी लंबी लंबी लाइन, वही दिमाग खराब होता है बहुत ज़्यादा। सारी स्पीड की जैसी हो गई यहाँ पर आगे। ओ भाई साहब, फॉग देखो, अभी तो स्टार्ट हुई आनी। 70 किलोमीटर दिल्ली रह गया, बस घर सही से पहुँचे। देखो भाई साहब, फॉग देखो, एक बार धुआं देखो, ऐसा धुआं आ रहा हो, देख रहे हो? आपने तो पहली बार देखी थी, देखो। अरे यार, कितनी बार देख चुकी हूँ मैं मसूरी। 9:35 और सामने दिल्ली पुलिस का बैरियर। हम दिल्ली एंटर हो गए भाई साहब। मतलब मान लो 2 घंटे 15 मिनट में हमने अम्बाला से गाड़ी दिल्ली लगा दी। आज भगवान की कृपा रही, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई धुंध नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। तो बहुत बढ़िया रहा, मतलब सफर अच्छा कट गया। बस अब ऑफिस जाऊंगा, पापा वेट कर रहे हैं ऑफिस में, ऑफिस से पापा को पिक करूंगा, फिर घर जाऊंगा। खाना मैंने बोला मम्मी को घर पे दे दे, हमने खा गया, कोई टेंशन नहीं है, जाने दो। तो खाना मम्मी को मैंने बोल दिया घर पे ही बना दे, हम घर पे खा के खाएंगे, बाहर नहीं खा के आ रहे, कोई बाहर खा के पक गया आज मैं। तो पापा को ले लिया, अभी 10:15 हो रहे हैं, टाइम 10:30 हो गए टाइम के। तो बस अब घर जा रहे हैं सीधा। हाँ जी, की किताब है, की किताब है, वेट नहीं कर रहे बड़ी देर तक। अच्छा बैठे हो, मैं तो कहना ऊपर में चले जाओ, कह रहे नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा, तू आ जाए, घंटा रेडी होगा और क्या होगा। फिर भी सही टाइम पे आ गया, 3 घंटे में डायरेक्ट ऑफिस पहुंच गया। दिल्ली एंटर करने के बाद ट्रैफिक काफी मिला था और ठीक रहा। तो अभी ना मैं धोला कुआं के बाहर से निकल रहा था, तो पापा ने बताई स्टोरी, न्यूज में आई है। तो मैं तो सुबह से न्यूज पेपर पढ़ा नहीं। तो हुआ क्या, जो यहाँ पे इन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनाया था बहुत बढ़िया, भी 1 साल पहले, कल आपको दिखाऊंगा जाते हुए। अभी अंधेरा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उस पर चढ़ने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट लगाई थी। तो भाई साहब, एस्केलेटर सोचो चोरी हो गया आज न्यूज में आया। मतलब एस्केलेटर से चीज चोरी हो सकती है तो क्या बचेगा यार, मुझे कोई समझ नहीं आती। हिम्मत कितनी है, मेरे को लगता है अंदर के बंदे का ही काम है, क्योंकि इसमें क्योंकि बस का नहीं है, क्योंकि टेक्निकली बहुत चीजें होती है उसमें। अलग ही लेवल की चोरी हो गई आज तो। आजकल लोग पढ़ाइयाँ करके भी ये काम कर रहे हैं, पढ़ाई करके ये चीजें कर रहे हैं। एक एस्केलेटर की कीमत मेरे ख्याल से 30-35 लाख से कम तो होगी नहीं। तो 30-35 लाख का वो कितने का मोटर पार्ट जो उसकी बेचती होगी, 4-5 लाख 10 लाख में बहुत है। क्योंकि ये चोरी जो है आम बंदा नहीं कर सकता, ये चोरी करेगा ही करेगा तो जो क्या कहते हैं एक्सपर्ट होगा खोलने का, क्योंकि बहुत तरह की उसमें होती है मशीनरी, तो कुछ ना होता है यहाँ पे, कोई इंक्वायरी नहीं होती यहाँ पे। तो नीचे पुलिस का बूथ बना हुआ, क्या हो गया आपको बताओ? है दिखाऊंगा कल, वीडियो पूरी दिखाऊंगा आपको जाते हुए दिन में। रास्ता तो मेरा वही है भाई साहब। गुड़गांव में फॉग देखो, वो बिल्डिंग क्लियर नजर नहीं आ रही। अब आपको वहां जाके वो बिल्डिंग की लाइट दिखाऊंगा, कितनी चमकदार लाइट्स हैं। तो ये देखो वहां से लाइट कितनी धुंधली नजर आ रही है, यहाँ कितनी चमक है बिल्डिंग में। बहुत शानदार बिल्डिंग बनाई है ये DLF ने। तो वो देखो मम्मी बाहर खड़ी है। हाँ भाई, कैसा लगा कि 12 घंटे गाड़ी में बैठ के लगातार 12 घंटे हो ही गए पूरे। 11:15 बजे, मतलब 11:15 बजे घर पहुंच गए और 11-11:15 ही निकले थे सुबह। तो पूरे 12 घंटे में भाई साहब 450 किलोमीटर गाड़ी। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि जाते हुए मेरे को 6.5 घंटे लग गए ट्रैफिक की वजह से। जल्दी पहुंच सकता था तो बस कोई नहीं, क्या करें, कभी कभी होते आते हुए देखो 2.5-3 घंटे में ही आ गया। तो बस अब अंदर घर जा रहे, खाना खा के सोएंगे। तो ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, वैसे ट्रैवलिंग ब्लॉग था और तो कोई सारी गाड़ी में बैठे बैठे बनाया सारा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ में। अभी के लिए बाय 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 बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।